कुशीनगर का इतिहास अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली है। इस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार यह स्थान त्रेता युग में भी आबाद था और यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पुत्र कुश की राजधानी थी, जिसके चलते इसे कुशावती नाम से जाना गया। बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक के अनुसार यह बौद्ध काल में मल्ल राजाओं की राजधानी थी तथा कुशीनारा के नाम से विख्यात थी। 13 मई सन 1994 को देवरिया जिला से अलग होकर नए जिला के रूप में कुशीनगर अस्तित्व में आया। कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 18,71,745 है, जिनमें 8,88,076 महिला व 9,83,573 पुरुष व 96 अन्य मतदाता हैं। जिले में लोकसभा मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए 2,837 बूथ बनाए गए हैं। पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में कुशीनगर संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी विजय कुमार दुबे ने 5,97,039 वोट पाकर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सपा बसपा गठबंधन प्रत्याशी एनपी कुशवाहा को 3,37,560 वोटों से हराया था, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी आरपीएन सिंह 1,46,151 मत पाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। इस प्रकार भाजपा को 57.14, सपा बसपा गठबंधन को 24.83 तथा कांग्रेस को 13.99% वोट मिले थे। पिछले लोकसभा चुनाव में जहां लगभग 55% पुरुषों ने मतदान किया, वहीं लगभग 64% महिलाओं ने मतदान में भाग लिया। कुल मतदान प्रतिशत 59.61% रहा है। कुशीनगर जिला प्रशासन इस बार लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए संकल्पित है। जिले में मतदाता जागरूकता के लिए विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। चुनाव तैयारियों के संबंध में कुशीनगर के जिलाधिकारी उमेश मिश्र ने बताया। मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हो, सकुशल हो, पारदर्शी हो, ईमानदारी से हो, इसके लिए हमारी पूरी जो मशीनरी है, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उन सबको भी हम लोग प्रेरित कर रहे हैं। विशेषकर जितने भी हमारे सभी राजनीतिक दल हैं, उनको मतदाता सूची को तैयार करने और उनको उसकी प्रति उपलब्ध कराने, यह प्रयास करना कि सभी जितने 18 साल के हमारे मतदाता हैं जो अर्ह हो गए हैं, उन सबको मतदाता सूची में शामिल करने, मतदाता सूची फाइनल कर दी है। इसी के साथ ही साथ जो हमारे पोलिंग स्टेशन हैं, उनका निर्माण और यदि उसमें कोई जो सुविधाएं हैं मतदाताओं के दृष्टिकोण से, यदि उसमें कोई कमी है तो उसको पूर्ण कराने का काम किया जा रहा है। बॉर्डर के जिलों से, बॉर्डर के राज्य से बिहार के अधिकारियों के साथ बैठकें की गई हैं और ये प्रयास होगा कि सकुशल शांतिपूर्ण ढंग से, निष्पक्ष ढंग से, प्रभावी ढंग से, विश्वसनीय ढंग से हम लोग चुनाव प्रक्रिया को पूर्ण करा पाएं। जनपद कुशीनगर भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्थल है। यहाँ प्रतिवर्ष लाखों सैलानी और बौद्ध भिक्षु देश विदेश से आते हैं। पिछले लगभग एक दशक में कुशीनगर ने अपने विकास की गति बढ़ाई है। वर्ष 2021 में कुशीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कर जहां विकास का एक नया आयाम स्थापित किया, तो वहीं कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा करने के साथ ही राज्य सरकार ने बजट भी आवंटित कर दिया है। कुशीनगर में पर्यटन और विकास की संभावनाओं पर कुशीनगर के जिलाधिकारी उमेश मिश्र ने कहा। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय स्थल है और महात्मा गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल से जुड़े होने के कारण इसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। और आप जैसा अवगत ही हैं कि यहाँ हवाई अड्डा बन करके तैयार हो गया है, तो जो भी पर्यटक हों उनको आने के लिए सुविधाएं हो गई हैं। और ये प्रयास है कि महात्मा बुद्ध की इस धरती को जन जन तक पहुंचाया जाए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आने वाले पर्यटकों को आकर्षक रूप से यहाँ रुकने की व्यवस्था, सुविधाजनक, लोगों को जो दर्शनीय स्थल हैं उनको बेहतर ढंग से सजा करके उसको और विकसित करके लोगों तक पहुंचाया जाए और ये प्रयास किया जाए कि कुशीनगर के लोगों को इसी माध्यम, पर्यटन के माध्यम से रोजगार के भी अवसर मिले। कुशीनगर जिले में 1000 करोड़ से हो रहे विकास कार्यों का ब्यौरा गिनाते हुए कुशीनगर के सांसद विजय कुमार दुबे ने कहा, हमारे लोकसभा में 1000 करोड़ के ऐसे बड़े काम होंगे जो बड़े काम में आप आवागमन की बेहतर सुविधा मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश के विकासशील जिलों के बराबर इस समय हो, क्योंकि कोई ऐसा मुख्य मार्ग नहीं जो चौड़ीकरण के रूप में सुविधाजनक बेहतर आवागमन की सुविधा न मिला हो जनता को। नेपाल से लेकर वो सीधे जिला मुख्यालय गायत्री मंदिर तक
मुख्य पश्चिमी गंडक नहर की पटरी 2 लेन। इस तरह 100 करोड़ 98 करोड़ का वही था। महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट के घुगली से लेके कोटवा, कोटवा से रामकोला 75 करोड़ का, खिड़किया से लेके जटाह 37 करोड़। 30 साल से हमारे यहाँ कटकुइया रेल मार्ग घुटने बराबर गड्ढे में था, उसको बनवाया गया रेल स्टेशन मार्ग। उसके बाद आप जानते हैं रामकोला में स्टॉपेज आज तक नहीं था, उसको दिलवाया गया। स्मार्ट रेलवे स्टेशन में कप्तानगंज रेलवे स्टेशन को पास कराया गया, निर्माण शुरू है। खड्डा को स्मार्ट रेलवे स्टेशन में, पडरौना रेलवे स्टेशन को स्मार्ट रेलवे स्टेशन में। कुशीनगर में पर्यटन और विकास की अनंत संभावनाएं हैं। इस संबंध में सांसद विजय दुबे ने बताया, 5 साल में कुशीनगर में जो भी हुआ है विकास का, और जो भी हुआ है वो ऐतिहासिक है, इसी में हुआ है। क्योंकि इसके पहले भगवान बुद्ध के मंदिर छोड़ के कुशीनगर के गौरव के पास कुछ भी गौरवशाली ऐसा नहीं था जो हम लोग को बताया जा सके। एयरपोर्ट लगभग समाप्त हो गया था, कोविड के समय ही उसका निर्माण हुआ। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण पूर्ण हुआ कोविड के समय। कोविड के बाद ही मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ। अब 2 से 3 महीने में हम समझ रहे हैं जनता की सुविधा के लिए शुरू हो जाएगा। कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना आप जान रहे हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश का ये दूसरा और पूरे उत्तर प्रदेश का 5वां, ये भी शिलान्यास होने वाला है। एक भी मेरे जिले में फ्लाईओवर अंडरपास का निर्माण देश आजादी के बाद हुआ ही नहीं था, तो इसको भी देखिए कोविड के बाद ही हम लोग कराए। कुशीनगर और गोपालगंज में तो लगभग पूर्ण होने के कगार पर है। कप्तानगंज के जो महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट से आ रहा है उस पर फ्लाईओवर और अंडरपास दोनों है, उसका भी निर्माण लगभग पूर्ण होने वाला है। कुशीनगर में नगर पालिका परिषद 2 करोड़ की लागत से एक अत्याधुनिक पार्क का निर्माण करवा रही है, जो विश्व स्तरीय है। इस संदर्भ में कुशीनगर नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी शैलेंद्र मिश्र ने बताया, नगर पालिका परिषद सीमा अंतर्गत ही एक ऑडिटोरियम का भी प्लान नगर पालिका बना रही है। क्योंकि यहाँ पर कन्वेंशन सेंटर के नाम पर किसी भी तरीके से जब भी कोई सभा का आयोजन किया जाता है तो कोई भी ऐसा स्थान नहीं मिल पाता है। इस व्यवस्था को देखते हुए चूंकि कई बार बौद्धिस्ट साधु सन्यासी और तमाम तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन होता है, तो 700 की क्षमता वाला आधुनिक मॉडर्न फैसिलिटीज से युक्त एक रूफ टॉप की व्यवस्था वाला ऑडिटोरियम भी शासन स्तर से पास हो गया है नगर पालिका के लिए। तो इस व्यवस्था को हम लोग यहाँ यथाशीघ्र ही स्थापित करने जा रहे हैं। अभी फिलहाल नगर पालिका द्वारा हिरणावती घाट देवरिया रोड पर एक ग्रीन कारपेट की व्यवस्था की गई है, जिसमें लैंड स्लाइडिंग की गई है, शानदार तरीके से लेविश ग्रीन ग्रास लगाई गई है। अपनी नगर पालिका में इस तरीके के दर्शनीय स्थलों के विकास के दृष्टिकोण से यह एक अनूठा प्रयास है। जहां तक पार्क का सवाल रहा, नगर पालिका NH-28 पर एक विश्व स्तरीय पार्क की स्थापना कर रही है। यह वस्तुतः यह पार्क नगर पालिका का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके तहत हम 2001 में भगवान बुद्ध की प्रतिमा जो बामियान में तोड़ दी गई थी अफगानिस्तान के अंदर, उसी प्रतिमा की याद में भगवान बुद्ध की उनकी दर्शनीयता को स्थापित करने का कार्य करेंगे। यह प्रतिमा लगभग 50 फीट ऊंची होगी और इस पार्क पर टोटल लागत लगभग 2 करोड़ रुपए आ रही है और 2 एकड़ के क्षेत्र में यह विकसित किया जाएगा पार्क। इसमें चिल्ड्रन पार्क, मेडिटेशन सेंटर, सिटिंग एरिया, गजीबो और साथ ही साथ मेडिटेशन सेंटर की भी स्थापना की जा रही है। तो इसके अतिरिक्त बीच में उसके एक म्यूजिकल फाउंटेन होगा जिसका डायमीटर जिसका लगभग 40 मीटर के आसपास होगा और उस म्यूजिकल फाउंटेन में रात्रि के समय में विशेष रूप से ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के माध्यम से दर्शनीय व्यवस्था की जाएगी, ताकि जो यहाँ के तीर्थयात्री, यहाँ के पर्यटक और आम नागरिक हैं, नगर पालिका के द्वारा स्थापित किए जा रहे इस पार्क की सुविधा का लाभ उठाकर विश्व स्तर के मानचित्र पर कुशीनगर को एक नई पहचान दी जा सके। इस पार्क के वास्तुकार नीरज वर्मा ने पार्क के डिजाइन और सुविधाओं के बारे में बताया, जिसमें पर्यटकों को ध्यान में रखते हुए एक म्यूजिकल फाउंटेन जो इस पार्क के बिल्कुल सेंटर में है, वो एक आकर्षण का केंद्र है। और यहाँ पर जितने भी हमारे देश विदेश से पर्यटक आएंगे वो शाम को इसका आनंद ले सकते हैं, जो कि एक म्यूजिकल फाउंटेन के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक इसके ठीक सामने भगवान बुद्ध की
50 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है, जो कि रेड स्टोन से बन रही है। ये रेड स्टोन रेगिस्तान में पाया जाता है और वहाँ पे रेड स्टोन से बनाने का पर्पज़ ये है कि इससे इसकी नक्काशी काफ़ी अच्छी होती है, प्रतिमा जो है काफ़ी एक अच्छे लुक में आता है, इसलिए हम लोग इस स्टोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब वाटर फाउंटेन अपने स्वचालित रूप में आएगा तो एक छवि भगवान बुद्ध के सामने वो पड़ेगी और जो कि काफ़ी आकर्षक का केंद्र बनेगा। इसके बाद हम लोग इस पार्क में ओपन जिम, जो कि पब्लिक के सेहत को, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक हम लोगों ने वहाँ पे एक एरिया डेवलप किया है, जहाँ पे ओपन जिम है। वहाँ पे पब्लिक अपनी स्वास्थ्य लाभ के लिए उसका इस्तेमाल कर सकती है। छोटे बच्चों के लिए चिल्ड्रंस पार्क का भी हम लोगों ने डिजाइन किया गया है। लखनऊ जनेश्वर मिश्र पार्क के तर्ज पर कुशीनगर की जनता को गजीबो का भी एक हम लोग प्लान किए हैं। उसके पैटर्न पे यहाँ पर भी गजीबो की स्थापना की गई है, जहाँ पे पर्यटक आके अपना एक अच्छा सा सेल्फी पॉइंट का एक पॉइंट व्यू बनेगा। कुशीनगर जिले में केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा जिला प्रशासन के सहयोग से समाज के अंतिम तबके तक पहुंच रही है। इस संबंध में हमने कुछ लाभार्थियों से बातचीत की। उज्ज्वला योजना की एक लाभार्थी ने बताया। जी रुक्मीना देवी बोलतनी बनबीरा से, जिला कुशीनगर। हमनी के जौन मोदी जी गैस देला बानी वैसे हमनी के खुश बानी जा, पूरा परिवार खुश बा। समय से खाना पानी हो जाता, लकड़ी के झंझट खत्म बा। हमनी के एकदम माने अच्छा सा तरीका से खाते जा। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी संजय यादव ने बताया कि मेरा नाम संजय कुमार यादव है, मेरे पिताजी का नाम श्री बंसराज यादव है। पहले हम लोग झोपड़ी के घर में रहते थे और पता चला कि प्रधानमंत्री आवास का फार्म भरा जा, फार्म भरे। उसके बाद से हमको 2.5 लाख रुपया मिला। तो हम घर में बनवा के अब सुखी शांति से रह रहे हैं। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। लॉकडाउन के बाद छोटे दुकानदारों की मुसीबत कैसे दूर हुई, उसके संदर्भ में एक लाभार्थी ने कहा। नाम मीना देवी है, मैं कुशीनगर जिले से हूँ और नगर पंचायत सुकरौली और 14 नंबर से बोल रही हूँ। 8 नंबर 14 मेरा छोटा दुकान था, लॉकडाउन में चल नहीं रहा था और हमने पीएम सोनादी से लोन लिए। बहुत अच्छा दुकान हमारा चल रहा है, बहुत बहुत मेहरबानी है, इससे हमारा रोटी रोजी चल रहा है। पीएम स्वनिधि योजना के एक अन्य लाभार्थी ललन प्रसाद ने कहा, को स्वनिधि योजना का लाभ मिला है, जिससे कि हमारी दुकान टूट चुकी थी, सब्जी की दुकान थी, और जो उसका पीएम स्वनिधि योजना का लाभ मिला, जिससे कि हमको उससे बहुत लाभ हुआ है। और मैं पीएम मोदी और योगी जी का बहुत बहुत अभिनंदन धन्यवाद करता हूँ। कुशीनगर के आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अभी किसी भी दल ने अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, लेकिन अन्य चुनाव की तरह इस बार मतदाता खामोश नहीं है। उससे बातचीत कर चुनाव पर खुली बहस की जा सकती है। मतदाता अपने संस्कृति, रक्षा और राष्ट्रीयता को लेकर अब मुखर हो गया है। भारत विकास डायरी के लिए कुशीनगर से मैं विवेक पांडेय।